नहीं नहीं, ऐसे नहीं रद्द होने के। ये आंदोलन 1 साल से चल रहा। ये आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में एमएसपी भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। 2 चीज़ों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी। अभी एमएसपी का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। लखीमपुर खीरी की घटना हुई। तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन पे भारत सरकार बातचीत करें, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे सवाल हमारे हैं और जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। ये हमारे सवाल भारत सरकार से है और संयुक्त मोर्चे ने वो चिट्ठी लिखी है। ये जो कल आप लोग जाए कि यहाँ पर लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसके विरोध में ये पंचायत रखी गई। यहाँ पे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, उसके संबंध में रखी गई। 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी बकाया है। गन्ने के रेट नहीं बढ़े, आलू का किसान दुखी है, फसलों की एमएसपी पे खरीद नहीं होती। ये एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश का है। और 3 कानून वापसी लिए भारत सरकार ने, लेकिन उसके साथ में जो और मसले हैं उसके लिए चिट्ठी लिखे उत्तर प्रदेश सरकार उनको, इन मामलों का भी सोल्व करवाए। हमें फसलों के दाम चाहिए, मुकदमे वापसी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और कल की पंचायत उसी लिए यहाँ पर रखी गई है। तो कल आप क्या यहाँ से मैसेज देंगे अपने किसान भाइयों को? मैसेज ये देंगे कि आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम मीटिंग करेंगे पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में। और दिल्ली का आंदोलन अभी जारी है। तो इसके बाद आपका 25 को भी है, 27 को भी है, 29 को भी है। हम ये कह सकते हैं कि जो आपके जो कार्यक्रम थे, भले ये 3 कानून वापस लेने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, लेकिन आपके जो कॉल आप लोगों ने दिया था वो एज इट इज रहेंगे। वो हमारे ऐसे ही रहेंगे जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करती। 1 साल में घटनाक्रम हुए, उन घटनाक्रमों पर सरकार बातचीत करे और अपना स्पष्ट पत्र जारी करे सरकार उस पर। ये महंगाई बढ़ रही है, 1 साल में सरकारों ने बातचीत नहीं करी। 1 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई, 1 साल में बहुत इशू आए, उस पर कौन बातचीत करेगा। ये तो वे कानून लेकर आ गए, कानून की लड़ाई लड़ी, वापसी हो गई, लेकिन जो और इशू हैं वो तो देश में ऐसे ही खड़े। नौजवान के इशू हैं, उनकी नौकरी के सवाल उनके हैं, उस पर बात करें। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। आज ये पूरी देश की प्रॉपर्टी को बेचने लग रहे हैं, मंडियों की ज़मीन को बेचने लग रहे हैं, गांव समाज की ज़मीन को बेचने लग रहे हैं। तो उस पर कौन बात करेगा, उस पर भी इनको बात करनी पड़ेगी। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कानून वापस लेने की घोषणा करी, आपको लगता है कि वो आधी अधूरी है? मैं कहा कि 3 कानून से अलग भी बहुत से सवाल हैं देश में, उन सवालों पर कौन बात करेगा। पर उन्होंने तो कहा कि पार्लियामेंट में इसको लेकर के आएंगे, बाकायदा एक बैठक हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि आगे की रणनीति निर्धारित होगी। तो क्या ऐसा नहीं ये भी कहा जा रहा है कि क्यों आप लोग सदन तक का वेट नहीं कर रहे, संसद चलने तक का? नहीं नहीं, और क्या सदन में आएंगे, जो दूसरे मसले हैं वो सदन में आएंगे ही नहीं। उनको तो ये कह सकते हैं, उनको ये करवा सकते हैं, वो सदन के बाहर के इशू हैं। पुराली वाला है वो सदन में नहीं आया, पोल्यूशन वाला वो सदन में नहीं आया। जो दूसरे और इशू हैं, भुगतान के मामले हैं, जैसे यहाँ गन्ने का एमएसपी का सवाल है, वो सदन की जरूरत ही नहीं उसमें, तो उनको लागू करें और सरकार बैठ के बातचीत करे। बहुत मामले मुकदमे हैं वो सदन में नहीं आएंगे। मुकदमे पर स्पष्टीकरण थे, जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की बात है, वो सदन में नहीं आएंगे। आपको लग रहा है कि अभी ये आधी अधूरी बात है, उनको और बाद में क्लैरिटी जरूरी है? बिल्कुल क्लैरिटी कर ना, जिनकी सदन की जरूरत नहीं है वो बातचीत से समाधान होगा। संघर्ष से समाधान की तरफ जा रहे हैं अब, तो दोनों को बैठ के बीच में बातचीत करनी चाहिए। अगर आपको बुलाया जाएगा कि टेबल पे बैठे, आइए बैठे बात करें, तो आप तैयार हम हैं? तो जाएंगे, हम तो कह रहे हैं कि आप बैठ के बात करो, बातचीत की शुरुआत करो।
पर अभी तक कोई आप लोगों को यहाँ इनवाइट नहीं किया, कोई नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। जो इश्यूज आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि रिजॉल्व हो सकते हैं, आपको लग रहा है उसमें भी देरी हो रही, कोई किसी तरीके का टॉक्स नहीं हो रहा? नहीं, कोई टॉक्स नहीं हो रहा अभी। तो आपको लग रहा है ये जो बातें ये सिर्फ हवा हवाई है या चुनाव है? हवा में है, ये सब बातें हवा में है। सिर्फ इन्होंने कानून की बात करी है और ये है कि पब्लिक इनके खिलाफ हों, मतलब काम करने के बाद में भी समझौतेवादी नीति नहीं है, धोखे वाली नीति है कि पब्लिक को इनके खिलाफ करो, तो वो नीति है। आपको लग रहा है कि सिर्फ एक आप लोग को लॉलीपॉप दे दिया गया 3 कानून की घोषणा नहीं, फिलहाल, या वो भी एक बड़ा इशू है, वो भी एक बड़ा इशू है, लेकिन खाली वही इशू नहीं है, वो इशू इनका क्रिएट करा हुआ इशू है। जो दूसरे इशू उसके साथ में है उस पर सरकार बातचीत करे। हम कल किसान पंचायत की बात करते हैं, आप कह रहे हैं लखीमपुर कांड को लेकर के आप यहाँ पर बात करेंगे, आप कह रहे हैं गन्ना किसान हो, आलू किसान हो, जो और उत्तर प्रदेश की समस्या है। पर ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ गन्ना किसानों की हो या आलू किसानों की, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार खासकर योगी सरकार बराबर कहती है कि उन्होंने रिकॉर्ड पेमेंट्स किए हैं पिछली सरकारों की तुलना में। क्यों? आपको क्या लग रहा है कि क्या झूठ बोलने में नंबर 1 पे है ये सब सरकारें। इनको गोल्ड मेडल देना चाहिए। अगर कभी गोल्ड मेडल देने का बात आएगी कि झूठ बोलने में किसको गोल्ड मेडल देना चाहिए, तो जो मोदी सरकार है ये, तो इनको बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए इनको। एक दिन बिल्कुल योगी सरकार जी को आएगा, क्योंकि उन्हीं की भाषा योगी जी बोल रहे हैं। भाई 14 दिन का गन्ना एक्ट में प्रावधान है भुगतान का, और भुगतान हुआ नहीं, कह रहे कि जी हमने अब सबसे ज़्यादा भुगतान कर दिया। भाई जो गन्ना एक्ट कहता है आप उसके तहत तो करोगे। कह रहे जी हमने भुगतान कर दिया, सबसे ज़्यादा भुगतान कर दिया, तो झूठ बोलने में माहिर हैं, तो जब भी तो कह रहे हैं। लखीमपुर खीरी को लेकर के आपकी क्या मांग? लखीमपुर खीरी में ये है कि जो समझौता वहाँ पर हुआ उसको लागू नहीं करा गया, और जो घायल है उनको पैसे नहीं दिए गए, और अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको बर्खास्त नहीं करा गया। 120B का मुलजिम अजय टैनी टिकोनिया पुलिस स्टेशन का है, उसको गिरफ्तार करो। तो आपको लग रहा है कि क्या जब तक अजय टैनी गिरफ्तार नहीं होते या वो सांसद मंत्रिमंडल से नहीं हटाए जा रहे, तब ये भी एक बड़ा इशू रहेगा? ये बड़ा इशू रहेगा। जहाँ पर हमारी पंचायत होगी पूरे देश भर में, ये हमारे एजेंडे में शामिल है, हम हर जगह इस बात को कहेंगे। एक और इशू है कि चूंकि चुनाव है, बहुत सारे विपक्ष के दल भी आप लोगों के फेवर की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है आप कैसे देखते हो उसको? चाहे प्रियंका गांधी नहीं, तो कोई चुनाव राजनीति वाले तो चुनाव की बात करेंगे, भाई सत्ता वाले करे तो विपक्ष भी करेंगे। हमारा चुनाव से संबंध नहीं है, हमारे जो इशू हैं वो पब्लिकली सारे इशू हैं, इनका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। अभी कह सकते हैं कि आपने ईमानदारी से लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के आपने लगातार कोशिश करी थी कि एक समझौता सरकार बिल्कुल हो जाए, लेकिन उसमें सरकार उसमें पीछे हट रही है। सरकार जो वहाँ पर लिखित में समझौता हुआ, जो वहाँ पर अधिकारी थे, हम कल उन अधिकारियों से बातचीत करेंगे, एक प्रतिनिधिमंडल कल उन अधिकारियों से मिलेगा, और जो उनकी घोषणाएं हैं उस पर अमल सरकारें करें, वे अधिकारी करें, वो पूर्ण रूप से हम उनसे बातचीत करेंगे। कुछ बीजेपी के एमपीज हों या कुछ गवर्नर्स हों, उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो बिल मतलब बात है, ऐसा नहीं है कि वापस नहीं हो सकता, आज वापस लिया है, कल को लागू भी कर सकते हैं। वो जनता जवाब दे देगी उनका। जब जनता के बीच में जाएंगे तो ये क्वेश्चन जनता का रहेगा, जनता उनसे सवाल करेगी। ये जो आ रहा है कि किसान थोड़ा अड़ियल रवैया अपनाए हैं, आपको लगता है कि ये आरोप लग रहा है आप लोगों पे कि आप क्यों नहीं, आप लोग बैक कर जा रहे हैं? हाँ, हम तो खालिस्तान ने भी हम ही थे, पाकिस्तान ने भी हम ही हैं। जो ये ट्रैक्टर लेकर दिल्ली किसान गया था, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए थे। वो ट्रैक्टर वे अवैध रूप से, पूर्ण रूप से निर्मित ट्रैक्टर थे, क्योंकि वे 10 साल पुराने थे। वे वहाँ से आए, वो सीरिया से आए, वो ट्रैक्टर आए। और ये कुछ लोगों का संगठन है, कुछ लोग हैं कि जो प्रधानमंत्री नहीं समझा पाया, हम कुछ लोग हैं, तो इस तरह के एलिगेशन तो लगते रहते हैं हमारे पे। अभी कह सकते हैं कल की किसान पंचायत एक सिंबॉलिक 1 दिन की होगी, या अगर नहीं एक दिन की आगे आप कैसे इसको एक दिन की रहेगी हमारी, सिर्फ 1 दिन की। हम अपनी बात कहेंगे, स्पीच देंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, हमारा प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से यहाँ पे मिलेगा। जो लखीमपुर खीरी की सारी घटना है, अगर वे मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे। हम अपनी बात अपने मंच से, प्रेस के माध्यम से सरकारों को बताएंगे। थैंक यू।